सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट क्लास में हमने लाइट वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, मानव नेत्र एवं मानव रोग। आज हम सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक गुरुत्वाकर्षण एवं केपलर का नियम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आपके मुख्यतः 3 टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में। एक आपका गुरुत्वाकर्षण, एक केपलर का नियम और तीसरा टॉपिक है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत एवं उत्प्लावन बल। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी अपन देखते हैं वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। और ये सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले गणितीय रूप में इसको न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में। तो ये अपने को चीज ध्यान में रखनी है। और वो बल क्या था उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है ना, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके द्रव्यमानों के योग के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है, या फिर उनके द्रव्यमानों के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले अपन गुरुत्वाकर्षण का नियम जो कि न्यूटन ने दिया था उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो न्यूटन ने सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूटन ने देखो क्या बताया कि जब भी आपकी कोई दो मास है, मान लो एक आपका m1 ऐसे मान लेते हैं, एक m2, दो मास है, ये हो गया आपका m1, ये हो गया आपका m2। सिंपल अपने को ध्यान रखना है। और इनके सेंटर से दूरी मान लेते हैं, दोनों के बीच की है r, दूरी मान लेते हैं अपन r। तो देखो न्यूटन साहब ने क्या कहा, न्यूटन साहब ने कहा कि इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। पहली बात तो बल कैसा होगा? बल होगा आकर्षण। बल की प्रकृति आकर्षण होगी, मतलब वो आकर्षित करेगी एक दूसरे की वस्तु। मतलब m1 को m2 इधर खींचेगा और m1 m2 को इधर खींचेगा, मतलब एक दूसरे को दोनों आकर्षित करेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पहली बात। उसके बाद देखो उन्होंने क्या बोला कि वो बल लगेगा वो क्या होगा, बेसिकली इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के तो होगा समानुपाती, और इनके बीच की जो दूरी है उसके होगा स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। ये बेसिकली उन्होंने बोला था स्टैंडर्ड। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा बल का मान उतना ही ज्यादा होगा, बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी बल का मान उतना ही कम होगा। अर्थात दूरी को जो बढ़ाओगे तो बल घटेगा और दूरी को घटाओगे तो बल बढ़ेगा। अब देखो यहाँ से जब समानुपाती स्थिरांक घटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है, जी से, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। अब बात आती है जी, तो जी की वैल्यू कितनी होती है? तो जी की वैल्यू पूछेंगे तो नहीं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, 6.67 इंटू 10⁻⁻, बेसिकली होता है आपका 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। मात्रक पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ से क्या महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, बल आकर्षण प्रकृति का होता है, साथ ही साथ ये जो बल होता है वो आपको क्रिया प्रतिक्रिया बल को फॉलो करता है। मतलब कैसा होता है आपका बल? क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल, इसका मतलब क्रिया प्रतिक्रिया बल अपन न्यूटन के कौन से नियम में पढ़ते हैं? तृतीय नियम, अर्थात ये तृतीय नियम की पालना करता है। पहली बात ये भी रखना, तृतीय नियम की क्या करता है? पालना करता है। ये अपने कोई खास बात रखनी है ना। जैसे मान लो कि m1 m2 पे कर रहा है क्रिया, इसको मान लो अगर क्रिया है तो फिर ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रतिक्रिया। ये अपने को ध्यान रखना है, ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, और जो कि अपन न्यूटन के तृतीय नियम में पढ़ते हैं। इसके साथ एक चीज अपने को क्या याद रखनी है, जो भी मैंने आपको बताया, अगर इनके बीच की दूरी r को बढ़ाओगी तो बल आपका घटेगा, और साथ ही साथ अगर आपको r को घटाओगे, मतलब दूरी को घटाओगे, तो बल बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद एक चीज याद रख सकते हो, द्रव्यमान को अगर बढ़ाओगे
है ना, दोनों को बढ़ाओ या किसी एक को बढ़ाओ, तो द्रव्यमान अगर आप बढ़ाओगे तो बल का मान क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ये अपने को न्यूटन के आपके गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित बातें याद रखनी है। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अपना क्वेश्चन बोल रहा है दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, तो देखो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच की दूरी के समानुपाती नहीं होता, कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, वैसे कट जाएगा। द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, ये वैसे कट जाएगा। द्रव्यमान के योग के समानुपाती भी नहीं होता, ये वैसे कट जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, तो इसका कारण है क्योंकि दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के स्क्वायर की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो ये भी अपने को खास चीज ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अगेन वही, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की सही गणितीय सूत्र क्या है। तो सही गणितीय सूत्र जानते हैं अपन, देखो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, देखो ये घट जाएगा नहीं है। यहाँ पे द्रव्यमान जुड़ रहे हैं तो ये वैसे गलत हो जाएगा। यहाँ देखो द्रव्यमान की गुणनफल है और बीच की दूरी की क्या है, समानुपाती, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था, मात्रक थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो मात्रक अपन ने डिस्कस किया था, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थिरांक जो जी होता है इसका मात्रक क्या होता है, वैल्यू तो अगेन नहीं पूछेंगी और मात्रक क्या होता है, तो मैं आपको बता, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी की पावर -2। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी की पावर -2, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है, फोर्स की यूनिट तो आप जानते हो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, है ना, साइंटिस्ट के नाम पे ही है। अच्छा इसका एक मात्रक और होता है, अपन बल और गति वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, क्या होता है, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी को मिला के बोल दिया जाता है न्यूटन, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। साथ ही साथ फोर्स कैसी राशि है, सदिश राशि है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यहाँ से एक चीज और भी ध्यान में रखनी है, तो आपका गुरुत्वीय बल होता है, ये आपका कैसा होता है, दुर्बल बल होता है। कैसा बल होता है, दुर्बल बल, है ना। प्रकृति में कई टाइप के बल होते हैं आपके, कुछ बल प्रबल होते हैं, कुछ होते हैं दुर्बल। तो गुरुत्वीय जो बल होता है वो कौन सी प्रकृति में आता है, कौन सी स्थिति में आता है, दुर्बल, ना, इसको दुर्बल बोला जाता है। ये भी थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जब यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। देखो तो अपन जानते हैं, देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है आपका G m1 m2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। अब देखो दूरी को क्या कर रहा है, ये दुगुना कर रहा है। अब देखो दूरी को अगर अपन दुगुना कर देंगे, G m1 m2 अपॉन दूरी की जगह 2r कर दें, r का दुगुना 2r हो जाएगा, तो 2r का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो G m1 m2 जो आपको नया फोर्स मिलेगा F टेस्ट, वो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। अब देखो ये तो किसके बराबर है, अभी अभी देखा अपन, ये जी m1 m2 r तो किसके बराबर है, F के बराबर है। तो मतलब जो आपको नया फोर्स मिलेगा वो पहले वाले का कितना गुना बनेगा, 1/4 टाइम, मतलब फोर्स कितना हो जाएगा आपका, 1/4 हो जाएगा। फोर्स आपका हो जाएगा यहाँ से 1/4, तो ये अपने को ध्यान रखना है, 1/4 हो गया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब लॉजिकली देखो इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत ही नहीं, देखो ये दो ऑप्शन पहले कट जाएंगे, है ना, लॉजिक से भी कर सकते हो आप। कैसे, बी और डी कैसे कटेंगे, क्योंकि देखो बीच की दूरी बढ़ा रहा है और अभी अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा, दूरी को जब बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, घटेगा, बढ़ तो नहीं सकता, घटेगा ही, मतलब 2 गुना भी नहीं होगा, 4 गुना भी नहीं। अब बात आती है कि 2 गुना होगा कि सॉरी आधा होगा कि 1/4, तो अपने को समझ आ रहा है नीचे r स्क्वायर है, तो r का अगर स्क्वायर करोगे मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा, 2 तो आ नहीं सकता, मतलब कितना हो जाएगा 1/4। यही क्वेश्चन अगर उल्टा आता, अगर बीच की दूरी दूरी को अगर कितना कर दे अपन, आधा, तो लॉजिकली अपने को समझ आ रहा है अगर दूरी आधा कर रहे हैं, दूरी घटी है, मतलब बल का मान बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ आधा कर देंगे तो बल फिर कितना हो जाएगा, बल आपका हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि अगेन स्क्वायर होगा,
ना, यहाँ पे आप करोगे 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो आएगा नीचे 1/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा, 4 टाइम आएगा। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, अच्छा मैंने आपको बताया था न्यूटन, जो आपका न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार यदि पृथ्वी शिव को आकर्षित करती है तो देखो, मैंने आपको अभी बताया, जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, ये आपका मान लो पृथ्वी है, अर्थ है, और ये मान लो कोई शिव है। हमने आपको क्या बताया था कि देखो, पृथ्वी शिव को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, पृथ्वी शिव को अपनी तरफ क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, मान लो एप्पल। तो जैसा कि अपन जानते हैं, पृथ्वी अगर शिव को आकर्षित करेगी तो पृथ्वी को शिव भी अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और मैंने बताया था ये दोनों बल कैसे होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल। अगर अपन पृथ्वी शिव को जिस बल से खींच रही है उसको अगर बोल दे अपन क्रिया, तो शिव पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगी, उसको फिर क्या बोलेंगे अपन, प्रतिक्रिया। अगर ये आपकी है क्रिया तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रतिक्रिया। तो ये बात तो कंफर्म होगा कि पृथ्वी शिव को जितने बल से अपनी तरफ खींचेगी उतने ही बल से शिव पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम, देखो तृतीय नियम ध्यान रखना, पृथ्वी शिव को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो शिव भी पृथ्वी को समान बल से आकर्षित करेगा या करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि सर अगर सेव तो पृथ्वी आकर्षित करती है, तो सेव तो देखो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है तो पृथ्वी पे गिर जाता है, समझ आता है, पर पृथ्वी सेव की तरफ क्यों नहीं जाती, तो उसका कारण है पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान वो बहुत ज्यादा है, किसकी तुलना में, सेव के द्रव्यमान की तुलना में, सेव के द्रव्यमान की तुलना में। और न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से अपन जानते हैं त्वरण क्या होता है, बल बटा द्रव्यमान। अब देखो, द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा त्वरण उतना ही कम होगा, और पृथ्वी का द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए त्वरण क्या आ जाता है आपका, नगण्य। इसलिए पृथ्वी शिव की ओर गति करती हुई अपने को नजर नहीं आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव पृथ्वी पे फोर्स नहीं लगाता, शिव भी पृथ्वी पे उतना ही फोर्स लगाता है या उतना ही बल लगाता है जितना पृथ्वी शिव पे लगाती है ना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, सेव के आकर्षण बल से पृथ्वी सेव की ओर गति करती हुई प्रतीत क्यों नहीं। देखो अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन राइज किया वो आ गया, तो क्यों नहीं करती, तो उसका लॉजिक है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण त्वरण क्या होता है आपका, नगण्य होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ये सेव और पृथ्वी की बात नहीं है, अपन रोजमर्रा के जीवन में अपने आसपास जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान है, वो सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती हैं, आकर्षित करती है ना। तो ये ध्यान रखना है अपने को। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गिरती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है, ध्यान रखना, मुक्त पतन, फ्री फॉल। स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु अगर पृथ्वी के अधीन गिर रही है तो उसका बोला जाता है फ्री फॉल या मुक्त पतन। अर्थात वो कितने त्वरण से गिरेगी, वो गुरुत्वीय त्वरण से नीचे की तरफ आएगी, गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे की तरफ आएगी, जिसकी वैल्यू अपन जानते हैं अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 अप्रोक्सीमेट लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो नेक्स्ट आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक। तो गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का अपन जानते क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी वही हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली बात तो इसका मात्रक। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। तो देखो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को पहली बात जी से लिखते हैं अपन, जी से लिखते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी वस्तु आपकी, जैसे मान लो कोई वस्तु गोलाकार है जिसका द्रव्यमान तो m है और उसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है। तो देखो कैसे डिफाइन किया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण को लिखा जाता है g वस्तु का द्रव्यमान अपॉन वस्तु की त्रिज्या का स्क्वायर, gm अपॉन r स्क्वायर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अर्थात क्या समझेंगे अपन, वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा गुरुत्वीय त्वरण उतना ही ज्यादा होगा, और उसकी त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी गुरुत्वीय त्वरण उतना ही
कम होगा। ये होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो अपन अर्थ के केस में क्या करते हैं, पृथ्वी के केस में, तो पृथ्वी के केस में अपन क्या ले लेंगे, जैसे मान लो ये अपना अर्थ है, ये अपना हो गया अर्थ ना, पृथ्वी अर्थ की त्रिज्या आर ई लिख लेते हैं और मास ऑफ अर्थ को लिख देते हैं एम। अब तो अर्थ के केस में गुरुत्वीय त्वरण को कैसे डिफाइन किया, जीई, तो लिख देंगे जी मास ऑफ अर्थ अपॉन अर्थ की त्रिज्या का स्क्वायर। अब अपन जानते हैं अर्थ की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, लगभग 6400 एवरेज, तो इसकी त्रिज्या होती है अर्थ की होती है लगभग 6400 किलोमीटर। इसको यहाँ रख के जब सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है जो अपन ने पहले वाली क्वेश्चन में डिस्कस की थी, 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है अपना अर्थ का गुरुत्वीय त्वरण, तो कितना होता है 9.8। ऐसे ही अपन किसी भी वस्तु का निकाल सकते हैं, जैसे मान लो चंद्रमा का निकालना, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे चंद्रमा का मास ले लेंगे और चंद्रमा की त्रिज्या ले लेंगे, तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। ऐसे मान लो आपने किसी दूसरे ग्रह जैसे बृहस्पति है ना, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, किसी का भी निकालना हो, तो उस पर्टिकुलर ग्रह का अपन द्रव्यमान लेंगे, उसकी त्रिज्या लेंगे, यहाँ रखेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। तो अपने को किसी क्या याद रखना है, गुरुत्वीय त्वरण किस किस केंद्र पर करता है, तो अपने को याद रखना है, एक तो द्रव्यमान पे और एक उस वस्तु की त्रिज्या पे, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अर्थ की केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम देखो ये अगला क्वेश्चन आ गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है, तब अभी देखा वस्तु के द्रव्यमान पे, हाँ करता है, वस्तु के पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पे, ये भी है वस्तु के आकार पे, पृथ्वी के, तो देखो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पे, है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान इस पे निर्भर करेगा। ऑप्शन ए सही क्यों नहीं है, कि पृथ्वी वस्तु के द्रव्यमान पे तो करता ही करता है, साथ साथ किस पे करेगा, उसकी त्रिज्या पे भी करेगा, पर यहाँ पे बोल रहा पृथ्वी, तो अपन हाँ बोल सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल सही है, पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पे करेगा। कैसे, द्रव्यमान के तो समानुपाती होगा और त्रिज्या की क्या होगा, स्क्वायर के उत्क्रमानुपाती। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देख, ये अभी अपन ने देखा गुरु पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र, तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो क्या लिखेंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान लगभग कितना होता है, तो कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 9.81 मीटर पर सेकेंड या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, इसको देखो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। जब अपन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अपन जानते हैं अपना अर्थ बिल्कुल गोलाकार नहीं है, अपना अर्थ क्या है, थोड़ा सा चपटा है ना, इस टाइप में। अपने अर्थ की शेप ऐसी नहीं है, देखो एकदम गोल नहीं है ना, जिसकी त्रिज्या सब जगह सेम वैसा नहीं है, अपना अर्थ ऐसा नहीं है। अपना अर्थ कैसा है, थोड़ा सा ऐसे चपटा है, जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं, थोड़ा सा अपना चपटा है ऐसे अर्थ ना। तो अब होगा क्या, देखो अपन जानते हैं अर्थ में, अपन जानते हैं ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा, और यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं आपके, ये आपका ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ध्रुव है, और ये बोलते हैं इसको भूमध्य रेखा। अब अपन यहाँ से अपने को एक लॉजिकली बात समझ आ रही है। हाँ थोड़ा सा क्या होगा, हाँ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, अर्थ अपना ऐसे चपटा तो होता है पर ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, चेंज करते रहा हूँ। अपना अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा चपटा तो होता है पर इस टाइप में होता है, इस शेप में, ठीक है ना। और ये अपना क्या हो जाएगा, ये तो होगी आपकी भूमध्य रेखा, ये तो होगी आपकी भूमध्य रेखा, और ये होगा आपका ध्रुव, जिसको अपन पोल भी लिखते हैं, जिसमें इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब देखो यहाँ से अपने को एक बात समझ आ रही है। अच्छा अब अपन आर, जिसको पृथ्वी का आर तो अपन लिखते हैं 6400 किलोमीटर, तो ध्यान रखना वो क्या होती है, 6400 किलोमीटर त्रिज्या की एवरेज वैल्यू होती है ना। भिन्न भिन्न जगह की त्रिज्या माप के सबका क्या लिया गया है, एवरेज लिया गया है। वास्तव में सब जगह अर्थ की त्रिज्या 6400 किलोमीटर नहीं है, ये एवरेज लिया गया है। अब होता क्या है, इस वाली जगह को अगर मैं लिखूं आर पी, मतलब पोल की त्रिज्या, और यहाँ लिखूंगा अगर आर ई, भूमध्य रेखा को इक्वेटर भी बोलते हैं तो आर ई बोल दिया, तो अपने को यहाँ से लॉजिकली समझ आ रहा है कि जो आरपी है आपका बड़ा है आर ई से। अब अपन जानते हैं जहां आर छोटा होगा वहां गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा आपका
सॉरी उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया। यहाँ से अपने को एक बात समझ आ रही है कि जो आर ई है आपका वो ग्रेटर देन है आर पी, है ना। अपने को लॉजिकली देख के डायग्राम समझ आ रहा है कि ये वाली लेंथ ज्यादा है इससे, तो आर पी कम है। अब अपन जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण में जी जो होता है वो तो आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से अगर अपन देखें तो आर ई पे आपका जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पोल पे आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो पोल पे तो क्या होता है, सर्वाधिक, ये ध्यान रखेंगे अपन, सर्वाधिक होता है। और जो आपका भूमध्य है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर कम, सबसे कम यहीं पे होता है। बाकी सब में क्या होगा, दूरी। और ये लगभग यहाँ पे जो पोल और जो आपका क्या है आपका ध्रुव और भूमध्य रेखा है, यहाँ लगभग लगभग 21 किलोमीटर का फर्क रहता है। कहने का मतलब जो आपकी भूमध्य रेखा पे जो रेडियस है वो पोल पे जो रेडियस है उससे कितना ज्यादा है, 21 किलोमीटर लगभग लगभग, थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अब अगर आप ध्रुव से पोल भूमध्य रेखा पे आओगे, अगर ध्रुव से आप कहाँ आओगे, भूमध्य रेखा, तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोलोगे जी का मान घटेगा क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है। इसका उल्टा अगर आपसे पूछे कि अगर आप भूमध्य रेखा से कहाँ जाओ, आप जाओ भूमध्य रेखा से कहाँ जाओ, पोल या ध्रुव से जाओ, ध्रुव, तो अपन जानते हैं यहाँ क्या होगा, भूमध्य रेखा से ध्रुव जाएंगे तो आर घट रहा है, आर घट रहा है मतलब आपका जी बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन ये राइज हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कब बढ़ेगा कब बढ़े। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो समझ आ रहा है ध्रुव पे। तो आंसर ये क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है। न्यूनतम कहाँ होगा, अपन जानते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होगा, सबसे कम होगा। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई पर जाने के जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक चीज ध्यान रखना, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के आकार पर निर्भर करता है, पृथ्वी के आकार पे। क्यों, क्योंकि अपने को पता आकार के कारण ही क्या होता है, ध्रुव पे तो आपका जी होता है सर्वाधिक, ध्रुव पर होता है सर्वाधिक, और आपका जो भूमध्य रेखा पे क्या होता है, भूमध्य रेखा पे क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये अपने को समझ समझ आ रही है। अब होता क्या है, जी का मान क्या होता है, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, सतह से जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, और पृथ्वी की सतह के अंदर अगर केंद्र की तरफ जाएंगे अपन तो भी आपका जी का मान घटेगा। ये हमेशा याद रखो। पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाओ, जैसे जैसे एच हाइट पर जाओगे, ऊंचाई जाते जाओगे, जी का मान घटेगा। क्यों, क्योंकि वही बात, जी की वैल्यू तो क्या होती है, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब मान लो आपको जी की वैल्यू यहाँ से एच हाइट पे निकालनी है, इस वाले पॉइंट पे, एच हाइट पे, तो आर तो त्रिज्या है इसकी, प्लस एच और ऐड हो जाएगा, तो एच हाइट पे गुरुत्वीय त्वरण क्या लिखेंगे अपन, जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो देखो एच बढ़ते जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो भी जी का मान घटेगा, और डेप्थ में जाओगे, गहराई में जाओगे, मतलब अर्थ के अंदर जाओगे तो भी जी का मान घटेगा। तो जी का मान गहराई पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब घटता है। तो आंसर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थे अपने आज के सेशन के क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।